हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स की थिकनेस आप इनके बेस फैलेंजेस से जज कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पर लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को समाज में देखा जाता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर इनकी नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी रहती है, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और इवन इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होने के साथ साथ अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, लंबी हो, और जिनकी सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में गैप भी हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में एक हल्का गैप बनता हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है जिनकी इन दोनों फिंगर्स में एक फेयर गैप हो। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ी रिबिलियन और थोड़ी ज़िद्दी नेचर आपको देखने को मिल सकती है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है इनकी हथेली में। अगर हम इनकी सभी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी
लो सेट होती हुई, इस फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा हो सकता है, थोड़ी शाई नेचर भी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी है, जो सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई है फिंगर काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला जो हिस्सा है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु पर्वत अच्छा हो, अपनी नॉलेज की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से प्रोग्रेस पाते हैं और एक बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। लेकिन इनकी शनि रेखा में हमें यहाँ पर कुछ छोटे छोटे गैप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आपको दिखाना चाहूँगा इनकी शनि रेखा। यहाँ से शुरू होने वाली आप रेखा देख पाएंगे, जो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और बीच बीच में कुछ ओवरलैपिंग्स और कुछ गैप्स बनते हुए। इस तरह की रेखा होने से जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक स्पष्ट और सीधी शनि रेखा हो, आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा शुरू हो और बिना रुके और बिना टूटे यहाँ तक पहुँच जाए, यानी शनि पर्वत तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काफ़ी स्मूथ रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें जीवन में नहीं आती। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में से टूट रही है तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर फाइनेंशियल इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनका सूर्य पर्वत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन सूर्य पर्वत पर इस तरह से एक क्रॉस जैसा साइन बनना अच्छा चिन्ह नहीं है। इस तरह का साइन बनने से जीवन में यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश का सिंबल आप इनके सूर्य पर्वत के बिल्कुल टॉप पर देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह बनना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर रहती है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में कैपेबल होता है। लेकिन क्रॉस का साइन बनना, किसी भी तरह से यहाँ पर सूर्य रेखा का कटना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम इनके मरकरी को देखें तो मरकरी माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीवन में प्रोग्रेस पाता है। अगर जॉब में भी चला जाए तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति को अच्छे मरकरी माउंट की वजह से तरक्की मिलती है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर ऐसी मरकरी लाइंस मौजूद हैं और मरकरी माउंट के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी खड़ी लाइंस नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो बहुत अच्छी कर्व्ड हार्ट लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति केयरिंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी ब्रांच निकलकर एक इस तरह से वी टाइप का चिन्ह बनाती हुई भी नजर आएगी। जिनके भी हाथ पर ऐसा साइन हार्ट लाइन के अंत में बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में
ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन बाइफोक्ड हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, फ्रॉड के ज़रिए किसी तरह की धोखाधड़ी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं और कई बार डायबिटीज जैसी समस्याओं का सामना भी ओल्ड एज में चलकर व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अदरवाइज कोई मेजर इशू हमें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर एक अच्छा गैप इंडिकेट कर रही है। आप देखेंगे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक फेयर गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। अपने फैसले, अपने डिसीजंस खुद से लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको बाखूबी देखने को मिलेगी। इनकी माइंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यह थोड़ी सी ओवरलैप्ड है, यहाँ पर आकर रुकती हुई और एक नए सिरे से एक रेखा इस तरह से आगे बढ़कर कुछ इस तरह से आगे तक जाती हुई, इस तरह का गैप होना मिडिल एज में पहुंचकर कुछ तनाव और स्ट्रेस देता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी समस्या होने की संभावना भी इस तरह के साइन की वजह से रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा आगे चलकर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है, जिस वजह से थोड़ी मेमोरी वीक हो सकती है ओल्ड एज में चलकर, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो हमें लाइफ लाइन में भी कुछ इसी तरह से आगे चलकर एक ओवरलैपिंग बनती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से यह इनकी जीवन रेखा चलती हुई, साथ साथ कुछ स्पोर्टिव लाइंस चल रही हैं जो इनकी लाइफ को और बढ़ाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक यह रेखा इस तरह की स्पोर्टिव लाइंस की वजह से पहुँचती हुई, जो इंडिकेट करती है कि थोड़ी हेल्थ ओल्ड एज में चलकर वीक होगी, लेकिन लगभग 75 के आसपास तक की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी जीवन रेखा उस तरह से कलाई के बिल्कुल पास तक पहुंच जाए। जीवन रेखा के साथ साथ आपको अंदर की तरफ एक मंगल रेखा भी नजर आएगी। इस तरह की रेखा का हाथ में होना पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे जब इस तरह की रेखा, मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो। अगर हम इनके केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के सिंबल की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ हल्की रेखाओं से लगभग 70% तक बनता हुआ इनका एक फिश का सिंबल यहाँ पर मौजूद है। हल्की सी रेखाएं यहाँ पर थोड़ा अनकम्प्लीट है, लेकिन काफ़ी हद तक यह चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह हाथ में बन जाए तो जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति होने के चांसेस भी इस तरह के चिन्ह की वजह से देखने को मिलते हैं। इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात की जाए तो वीनस का माउंट उभरा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। यह माउंट, इस एरिया को शुक्र पर्वत कहा जाता है। ऐसा माउंट हो तो हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में शुक्र पर्वत पर हों तो व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर ऐसा व्यक्ति चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जो लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और चंद्र पर्वत के ऊपर अगर काफ़ी ज़्यादा रेखाएं हों तो यह व्यक्ति की बेचैनी को, एंग्जाइटी को भी दर्शाती हैं।
ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति थोड़ा बेचैन और रह सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी की, थोड़ी स्ट्रेस की समस्या ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।